सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑप्शन सेलिंग टाइम। तो आज हमारा ऑप्शन सेलिंग सीरीज का डे नंबर 9 है और अभी मैं एक ट्रेड लेने वाला हूँ बैंक निफ्टी में, जो कि मैं कॉल सेल करने वाला हूँ। आपके सामने यहाँ पे मैं कॉल सेल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं 150 क्वांटिटी सेल करूँगा, तो यहाँ पे मैं सेल कर दिया हूँ। ठीक है, बाकी आपको पोजीशन देखने के लिए मिल रहा होगा मैंने क्या सेल की, 51,500 कॉल सेल किया। तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ सबसे पहले। ठीक है, तो मैं स्टॉप लॉस कितना का लगाऊंगा, तो मैं 1100 में लगा लेता हूँ। आपके सामने 1184 का लगा लेता हूँ। लिमिट ऑर्डर में भी हल्का ऊपर लगा रहता हूँ, कभी कभी बफर में ना निकल जाए, इसलिए मैं लिमिट ऑर्डर थोड़ा लगा के रखा हूँ। ठीक है, और बाकी अभी आपको दिख रहा होगा मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया है, कॉल सेल किया है। मतलब मेरा व्यू क्या है, मार्केट डाउन साइड की ओर जाएगा। ठीक है, और मैं नेकेड सेलिंग करता हूँ और स्टॉप लॉस के साथ काम करता हूँ। ये नहीं कि मैं एक्सपायरी का वेट करूँगा, जीरो होने का वेट करूँगा, ऐसा नहीं करता हूँ। जो भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो मैं एग्जिट कर लूँगा, या तो मेरा ट्रेडिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाए तब मैं एग्जिट करूँगा। ठीक है, फिलहाल तो लॉस दिखा रहा है हल्का फुल्का। तो अभी जस्ट मैंने एंटर किया है और मेरा एवरेज एंट्री प्राइस आप देख सकते हैं 1123 का है। ठीक है, और अभी मार्केट प्राइस चल रहा है 1126 के आसपास। तो फिलहाल अभी लॉस ही दिखा रहा है, चलिए हल्का प्रॉफिट दिखाया तो मैं वेट करूंगा, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो मैं वेट करता हूँ, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा आपको देखने के लिए मिलेगा। और अभी आपको दिख रहा होगा प्राइस धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब घट रहा है, सॉरी, क्योंकि मैंने ऑप्शन सेलिंग किया है। तो यहाँ पे घटेगा तभी ये फायदा होगा, मतलब कि मैंने बाई किया है 1123 रुपीज़ पे, और मार्केट को मेरे को जब बेचना चाहिए तो 1100 से कम होना चाहिए, या फिर 1123 से कम होना चाहिए, तब मेरे को प्रॉफिट होगा। ये होता है सिंपल सा ऑप्शन सेलिंग का फ़ायदा। ठीक है, और मैंने स्टॉप लॉस लगा रखा है 1180 प्लस का, मतलब कि ऑलमोस्ट मेरा स्टॉप लॉस है 60 पॉइंट के आसपास का। ठीक है, तो उसी हिसाब से मेरा टारगेट है 120 पॉइंट का, 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से। फिलहाल अभी प्रॉफिट दिखा रहा है 2000 प्लस, तो मैं वेट करूँगा। और जैसे जैसे मार्केट मेरा फेवर में जाएगा तो मैं अपना स्टॉप लॉस को कोस्ट टू कोस्ट लगा लूँगा, जिससे मेरा रिस्क फ्री अपना ट्रेड रहे और कम रिस्क के साथ मैं ज़्यादा प्रॉफिट ले सकूँ। तो रिस्क फ्री रखना आपका ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लॉस लिमिटेड करना सीख गए तो आप प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। क्योंकि लॉस को कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है। 3000 का प्रॉफिट दिखा रहा है, फिर भी मैं वेट करूँगा। जो मेरा टारगेट है, जैसे कि मेरा 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो मेरा 120 का टारगेट होना चाहिए, मतलब कि 1000 रुपीज़ के आसपास जाएगा तो मैं सेल करूँगा। फिलहाल प्राइस चल रहा है 1095 के आसपास, आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। तो अभी 4000 प्लस प्रॉफिट दिखा रहा है, बहुत अच्छा। तो मैं वेट करूंगा, जो भी होगा प्रॉफिट और लॉस हो सारा कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। तो फिलहाल 4000 के आसपास प्रॉफिट दिखाया था, तो मैं वेट करूंगा, जो भी प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस भी मिलेगा तो मैं लॉस भी लेने के लिए रेडी हूँ। बट अगर मार्केट रिवर्स होने लगेगा और थोड़ा देर सस्टेन करता है यहाँ पे, उसके बाद मार्केट रिवर्स होगा, तो मैं कोस्ट टू कोस्ट स्टॉप लॉस लगा लूँगा, या तो मैं कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट करने का ट्राई करूँगा, क्योंकि रिस्क लेके कोई फायदा नहीं है। अगर आपका फेवर में मार्केट गया है, तो अगर आपका फेवर में गया है तो आपको रिस्पेक्ट भी किया है मार्केट, उसके बाद ट्रेप करने के लिए वापस ऊपर जाएगा, तो हो सकता है आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। कहीं भी लगा ले स्टॉप लॉस तो हिट कर ही देगा, तो ये भी हो सकता है। इसलिए मार्केट जब आपका फेवर में जाए तो आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलना है, जिससे आपका लिमिटेड लॉस हो। और जब भी आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं तो 10 में से 8 दिन ऐसा, मतलब 10 में से 2 दिन ऐसा भी होगा कि मार्केट रिवर्स होने के बाद आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करे, उसके बाद मार्केट फेवर में जाए। बट उससे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है कि अफसोस या रिग्रेट नहीं करना है कि मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसके बाद मार्केट मेरा फेवर में जा रहा है। बट जिस दिन 8 दिन है, 8 दिन में आपको मार्केट बचाता है कि मार्केट रिवर्स हो रहा है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे बचा लेता है, आपका लॉस को लिमिट में लगा लेता है। तो ये फायदा होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगाना जरूरी है। आप किस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में किस तरह परफेक्ट हो पाएंगे, ये एक्सपीरियंस का कमाल है। जितना आपको एक्सपीरियंस होगा उतना आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बेहतर हो जाएगा। तो ये पूरा डिटेल वीडियो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे ही हो गया, बट मैं आपको बता देता हूँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं और या फिर इंट्राडे करते हैं, होल्ड करते हैं। ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करेंगे तो थीटा डी के होगा, उसके चलते हो जाता है कभी कभी यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाए, इंडेक्स में ना हो बट आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं प्रीमियम में हिट हो जाता है, तो ये दिक्कत होता है। बट ऑप्शन सेलिंग करते हो तो ऑप्शन सेलिंग के लिए बेस्ट है। आप करिए ट्रेलिंग, करिए ट्रेलिंग करते हुए चलिए और होल्ड करने का ट्राई करिए, बड़ा प्रॉफिट लेने का ट्राई करिए। तो बड़ा प्रॉफिट लेने के लिए, होल्ड करने के लिए आपको यहाँ पे ट्रेलिंग करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि कभी भी अनएक्सपेक्टेड मूव आ सकता है। और मैं स्टॉप लॉस को सिस्टम में लगा के ही काम करता हूँ। चलिए 4000 का फिर से प्रॉफिट दिखा रहा है, बढ़िया है। तो अब मार्केट मेरे को 2 बार 4000 का प्रॉफिट दिखा दिया है, मतलब कि एक स्विंग बना दिया है। अब मैं अपने स्टॉप लॉस को कोस्ट टू कोस्ट ही एग्जिट करूँगा। ठीक है, फिलहाल तो मैं सिस्टम में नहीं लगा रहा, बट मैं कुछ देर में सिस्टम में भी लगा लूँगा अगर और सस्टेन करेगा तब। फिलहाल मेरा स्टॉप लॉस अभी वहीं पे है, तो वेट करेंगे। अभी 3000 प्लस प्रॉफिट दिखा रहा है, तो मेरा व्यू यही है कि मेरे को 1000 रुपीज़ तक पहुँच जाए, 120 पॉइंट मिल जाए तो मेरे को मज़ा आ जाएगा। ठीक है, इसका प्राइस अभी 1000 रुपीज़ के आसपास पहुँच जाएगा तो और मज़ा आ जाएगा। बट यहाँ पे एक 1100 आसपास आ गया फिर से, तो मेरे को 4000 का प्रॉफिट दिखा रहा था। 4500 रुपीज़ का प्रॉफिट दिखाने के बाद फिर से यहाँ पे 3000 2000 का प्रॉफिट दिखा रहा है। तो वेट बहुत देर करना पड़ता है। तो जो भी प्रॉफिट लॉस और आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो मैं वेट करूँगा सिंपल सा। और ये
एक्सपायरी इसका मंथली एक्सपायरी वाला है। तो इसका बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी बंद हो चुका है, तो मैं मंथली एक्सपायरी में काम कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी में मेरा सेटअप बना तो मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया और बैंक निफ्टी का 29 जनवरी को यहाँ पे एक्सपायरी है। तो डीके थोड़ा कम देखने को मिलेगा, पर फिर भी डीके मिलेगा। ये नहीं कि डीके बिल्कुल बंद हो जाएगा। डीके बंद होगी तो ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलिंग कोई करेंगे ही क्यों? ऑप्शन सेलिंग इसलिए करते हैं क्योंकि डीके मिलता है, क्योंकि एट दी एंड जीरो होना ही है। तो डेली धीरे धीरे डीके मिलेगा। अब 29 जनवरी बहुत दूर है, तो उतना जल्दी डीके नहीं मिलेगा, कम डीके मिलेगा, पर डीके तो मिलेगा ही, जिससे आपका प्रीमियम डीके जाएगा तो आपका बेनिफिट होगा। ऑप्शन सेलर का कुछ ना कुछ बेनिफिट तो होना ही चाहिए, इसलिए ऑप्शन सेलर प्रॉफिट हुए। चलिए मैं स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेता हूँ। तो अब मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे मैं कोस्ट टू कोस्ट लगा लेता हूँ। तो मेरा एंट्री था 223 का, मतलब 123 का, ठीक है। तो मैं 118 का स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ, 1118 का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं भी लगा लेता हूँ, लिमिट ऑर्डर में भी लगा लिया 1120। तो अब मैं वेट करूँगा, मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा तो मैं कोस्ट टू कोस्ट में ही रहूँगा, मतलब कि आज के दिन लॉस नहीं होने वाला है। और छोटा सा लॉस लेके, अगर लॉस होगा अभी तो छोटा सा लॉस हो सकता है अगर स्पाइक में चले जाए, बट यहाँ पे लॉस नहीं होने के चांसेस है, बहुत ही कम चांस है लॉस होने का। मैं प्रॉफिट में ही क्लोज करूँगा आज का दिन, या तो मैं 10 प्लस प्रॉफिट लो, या तो मैं कोस्ट टू कोस्ट ही एग्जिट करूँ। 500 रुपीज़ 600 रुपीज़ मिल जाए वही बहुत है, अगर मार्केट रिवर्स भी होता है तो। और हो सकता है मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट कर दे, उसके बाद मार्केट फेवर में जाए, ये भी हो सकता है। बट आपको अपना सिक्योर रखना है कि अपना कैपिटल को बचा कर रखना है। तो यहाँ पे रिवर्स हो रहा है, आई थिंक यहाँ पे स्टॉप लॉस के पास जा रहा है। अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो मैं स्टॉप लॉस लेने के लिए भी रेडी हूँ। फिलहाल यहाँ पे मार्केट यहाँ पे रिवर्स हो रहा है, 1500 के आसपास प्रॉफिट दिखा रहा है। कहाँ 4500 रुपीज़ का प्रॉफिट और कहाँ 1500 रुपीज़ का प्रॉफिट, मतलब कि 3000 रुपीज़ प्रॉफिट कम हो चुका है। और मेरा क्वांटिटी भी देख लीजिए 135 क्वांटिटी है। और फिलहाल एक क्वांटिटी मेरा एग्जिट हो गया था अपने आप, तो वो उसको इग्नोर मारिएगा, ठीक है। मेरा एग्जिट हो गया था, बाकी 135 क्वांटिटी अभी चल रहा है। आई थिंक रिवर्स होने वाला है, यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट आएगा तो यहाँ पे मैं एग्जिट कर लूँगा। एग्जिट क्या करना है, मेरे सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा हुआ है, तो यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करने वाला है। तो स्टॉप लॉस हिट हो गया है, जिससे मेरा आज का दिन 538 रुपीज़ ही मिल पाया है। अब मैं कोई और ट्रेड नहीं करूँगा, मैं एक ही ट्रेड लेने का ट्राई करता हूँ। अगर मार्केट मेरा प्रॉफिट देगा तो मैं एक ही ट्रेड के साथ आज का दिन क्लोज कर दिया हूँ। और अब अगर मार्केट इसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट कर देता तो मैं दोबारा कोई ट्रेड लेता, बट यहाँ पे ग्रीन में क्लोज हुआ तो मैं अब कोई और ट्रेड नहीं करूँगा और आज का दिन क्लोज करता। तो मुझे उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो पे कम से कम 20 लाइक कंप्लीट कर दीजिएगा, तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। तो अब मैं आपसे नेक्स्ट डे मिलता हूँ, तब तक के लिए जय श्री राम आप सबको।